तो आज के इस वीडियो में हम मुग़ल सम्राट जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ लिया है। आज हम अगले शासक जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो अकबर के अंतिम दिनों में उसका पुत्र सलीम, जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध होता है, उसने राजगद्दी के लिए विद्रोह कर दिया, परंतु बाद में उसने अपना विद्रोह रोक लिया और जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसे पहले ही जहांगीर को सत्ता देकर अपने प्राण त्याग देता है। कौन? अकबर। अकबर जीते जी ही जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी बना देता है, उसके बाद अपने प्राण त्याग देता है। तो अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा, यानी कि इसने लगभग 22 सालों तक शासन किया। तो इससे पहले मैं आपको क्रम बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला मुगल शासक था बाबर, जिसने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया, 4 सालों तक शासन किया। उसके बाद अगला शासक बना हुमायूं। इसने पहले 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया। उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी इसे हरा देता है और भारत से बाहर खदेड़ देता है, जिस कारण शेरशाह सूरी सूर्यवंश की स्थापना करता है 15 सालों के लिए, यानी कि सूर्यवंश की स्थापना 1540 से लेकर 1555 तक सूर्यवंश का शासनकाल रहता है, जिसमें शेरशाह सूरी 5 सालों तक शासन करता है। उसके बाद उसके आगे के उत्तराधिकारी शासन करते हैं। परंतु बाद में क्या होता है, हुमायूं दोबारा भारत पर आक्रमण करता है और जीत जाता है और दोबारा मुगल सत्ता स्थापित करता है और केवल 1 वर्ष ही शासन कर पाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र अकबर अगला शासक बनता है। और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। और अकबर के बाद हम अब जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं। जहांगीर ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। तो जहांगीर का जन्म 30 या 31 अगस्त, इसके जन्म तिथि को लेकर विवाद है, पर ज़्यादातर इतिहासकार का मानना है कि इसका जन्म 30 अगस्त को हुआ था। पर चिंता मत कीजिए, इसकी जन्म तिथि नहीं पूछी जाती। आपको बस इतना याद रखना है कि इसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। अकबर ने आगरा के निकट एक नए नगर की स्थापना की थी ना, फतेहपुर सीकरी, वहीं पर इसका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। तो इसके पिता का नाम अकबर था तथा माता का नाम हरकाबाई, जिसे आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं। इसकी माता का नाम हरकाबाई था और इसकी एक उपाधि भी थी, यानी हरकाबाई की एक उपाधि थी मरियम उज्जुमानी। तो कहीं कहीं पर इसकी माता का नाम मरियम उज्जुमानी भी लिखा आता है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसके पिता अकबर थे और माता थी हरकाबाई। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और इसका यह नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था, क्योंकि बहुत सालों तक अकबर की संतान नहीं हुई थी। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही इसकी ये संतान हुई थी, जिसके कारण इसका नाम सलीम रखा गया था। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं जहांगीर की शिक्षा। तो सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खानखाना थे, ये इसके मुख्य शिक्षक थे। यहीं से जहांगीर ने अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। और जहांगीर अरबी तथा फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा विद्वान था। याद रखिएगा, इसके पिता जो अकबर थे, आपको पता है वो अनपढ़ थे, पर जहांगीर बहुत ही विद्वान था। ये अरबी तथा फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा विद्वान था। और आगे अब हम जहांगीर के विवाह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो जहांगीर की 20 शादियाँ हुई थी, पर आपको सभी शादियाँ से याद नहीं रखनी। उसमें से जो भी एग्जाम में पूछी गई हैं और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहांगीर की 20 शादियाँ हुई थी, जिसमें से इसकी सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। और नूरजहां से बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो नूरजहां के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। जो भी नूरजहां से प्रश्न बनता है ना, वो आगे हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था। और मानबाई का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है खुसरो। याद रखिएगा, ये किसका पुत्र होता है? मानबाई का। और खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि जब खुसरो का जन्म होता है तो जहांगीर मानबाई को एक उपाधि देता है, शाह बेगम। तो देखिए, पहली बीवी का नाम है मानबाई और मानबाई से कौन सा पुत्र होता है? खुसरो। उसके बाद सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ। तो जोधाबाई इसकी माँ का नाम भी था, पर ये जो जोधाबाई है ये अलग है। तो इसका दूसरा विवाह जोधाबाई के साथ होता है और जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म होता है, जो कि इसका अगला उत्तराधिकारी, अगला शासक शाहजहां ही बनता है, जो कि जोधाबाई का पुत्र होता है।
और शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम होता है। तो पहली पत्नी का नाम था मानबाई, दूसरी पत्नी का नाम था जोधाबाई। उसके बाद आगे देखते हैं। तो जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब जमाल से हुआ था, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। तो जो भी मैं विवाह आपको बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके पुत्र का नाम भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने 5 विवाह कवर किए हैं और ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। तो तीसरा विवाह साहिब जमाल से हुआ था, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। और जहांगीर का चौथा पुत्र शहरयार, इसका जन्म एक रखेल दासी के साथ हुआ था, जिससे जहांगीर ने विवाह तो नहीं किया था, पर इसके साथ इसने संबंध बनाए थे और उससे इसका पुत्र हुआ था शहरयार। उसके बाद जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह किया था, जिससे बाद में नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई। तो नूरजहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से प्रश्न बनेंगे। तो नूरजहां की पहली शादी हो चुकी थी, तो ये विधवा हो गई, तो उसके बाद शाहजहां ने से शादी कर ली थी। और नूरजहां की पहले से ही एक बेटी थी, जिसका नाम था लाडली बेगम, जो नूरजहां के पहले पति से हुई पुत्री थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने जहांगीर के 5 विवाह के बारे में पढ़ा, तो ये 5 आपको याद होने चाहिए और इनसे जो इनकी संतानें हुई वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आगे है जहांगीर का राज्यारोहण, यानी कि जहांगीर का राज्याभिषेक। तो जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। और राज्याभिषेक के बाद जहांगीर ने एक उपाधि धारण की थी, इसका नाम पड़ गया था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तो जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, याद रखिएगा। और गद्दी पर बैठते ही, यानी कि राजा बनते ही, जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे, यानी कि इसने 12 घोषणाएं की थी। तो कौन कौन सी घोषणाएं थी वो हम देख लेते हैं। तो पहली घोषणा थी कि छोटे छोटे अन्य करों की समाप्ति कर दी इसने राजा बनते ही। दूसरा इसका अध्यादेश था कि सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित इसने नियम बनाए थे। तीसरा अध्यादेश था कि दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग पर निषेध। तो इससे पहले अंग भंग यानी कि किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट दो, ऐसे कुछ सजाएं थी जो कि इसने रोक लगा दी थी। अंग भंग पर इसने रोक लगा दी थी। चौथा इसका अध्यादेश था मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक, जबकि जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा शराबी था, फिर भी इसने मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। और जहांगीर इतना बड़ा शराबी था, इस बात का पता आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जहांगीर के शराब की लत के कारण इसकी जो पहली पत्नी है ना मानबाई, उसने इसकी शराब की लत के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहांगीर कितना बड़ा शराबी था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि किसने आत्महत्या कर ली थी जहांगीर की शराब की लत के कारण। तो इसकी पहली पत्नी थी ना जो मानबाई, उन्होंने इसकी शराब की लत के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद 5वां अध्यादेश था कि अस्पतालों के निर्माण एवं हकीमों की नियुक्ति, हकीम यानी डॉक्टरों की नियुक्ति। 6ठा अध्यादेश था कि मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संबंधी इसने नियम बनाए थे। 7वां अध्यादेश था कि बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार और रविवार के दिन पशुवध पर रोक, ये इसने नियम लागू किया था, क्योंकि वीरवार के दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन इसके पिता अकबर का जन्म हुआ था। तो दोनों ही दिन इसने पशुवध पर रोक लगाया था। किस दिन? वीरवार और रविवार, क्योंकि वीरवार को इसका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को इसके पिता अकबर का जन्मदिन था। पर याद रखिएगा इसमें इसने कुछ छूट भी दी थी, यानी कि बृहस्पतिवार और रविवार के दिन यदि बकर ईद आ जाए, यानी कि मुस्लिमों का त्यौहार होता है ना बकर ईद, उस दिन बकरे की बलि दी जाती है, तो उस दिन ये नियम लागू नहीं होगा, यानी कि उस दिन बकरे की बलि दी जा सकती है। और वैसे बृहस्पतिवार और रविवार के दिन पशुवध पर इसने रोक लगाई थी। उसके बाद अगला अध्यादेश था कि रविवार के दिन का विशेष सम्मान किया जाएगा, क्योंकि रविवार के दिन इसके पिता अकबर का जन्मदिन होता है, क्योंकि रविवार के दिन इसके पिता का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला अध्यादेश है कि मनसब एवं जागीरों की इसने पुष्टि की थी, मनसब एवं जागीरों की पुष्टि। 10वां अध्यादेश है मदद माश की पुष्टि। 11वां अध्यादेश है धशबी का निषेध, अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर इसने रोक लगा दी थी। और 12वां अध्यादेश था कि कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई। जैसे ही यह शासक बना था इसने कैदियों की रिहाई कर दी थी और कर्मचारियों के वेतन में भी इसने 20% की वृद्धि की थी। तो ये 12 अध्यादेश थे जो जहांगीर ने राजा बनते ही तुरंत लागू कर दिए थे। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई थी? ये बहुत ही प्रसिद्ध है न्याय की जंजीर, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले व यमुना नदी के तट पर एक पत्थर पर खंबे के बीच सोने के न्याय की जंजीर लगवाई थी। जहांगीर के इस न्याय की जंजीर को जंजीर अदली कहा जाता है, जो इसने जंजीर लगवाई थी। और इस जंजीर में 60 घंटियां थी
तथा 12 आदेश जारी किए गए थे जो कि तुजुके जहांगीर में लिखे गए हैं। इसकी जो आत्मकथा है तुजुके जहांगीरी, उसमें ये आदेश लिखे गए थे। तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस घंटी को बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था, इसीलिए इसे न्याय की जंजीर कहा गया था। तो इसने एक सोने की जंजीर बनवाई थी जिसमें 60 घंटियां थी। तो किसी भी फरियादी को अगर बादशाह से फरियाद करनी है तो इस घंटी को बजाकर वो बादशाह से फरियाद कर सकता था, इसीलिए इसे न्याय की जंजीर कहा गया, याद रखिएगा। तो आगे अब हम जहांगीर के प्रारंभिक शासन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही जहांगीर शासक बनता है ना, इसका पहला पुत्र खुसरो इसका विद्रोह कर देता है। क्योंकि जब जहांगीर शासक बनता है तो इसका जो पुत्र होता है खुसरो, उसकी उम्र भी 20-22 वर्ष की हो जाती है और ये सोचता है कि इसे राजा बना दिया जाए। क्योंकि ये सोचता है कि अभी तो जहांगीर शासक बना है, 20-30 साल शासन करेगा तो इसकी भी उम्र हो जाएगी, यानी कि खुसरो की भी उम्र हो जाएगी। इसीलिए ये अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। तो जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ ही महीनों के बाद अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने इसका विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर ने उसे नजरबंद कर दिया, यानी कि उसे एक कैद खाने में डाल दिया। परंतु वह वहां से भी भाग निकलता है। कौन? खुसरो। और खुसरो भागकर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के पास चला जाता है और वहां से उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने में लग जाता है। और जहांगीर की सेना क्या करती है? खुसरो का पीछा करती है और भैरवल के मैदान में खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच में संघर्ष होता है और इसमें खुसरो पराजित हो जाता है और खुसरो को दोबारा लाकर नजरबंद यानी कि कैद में दोबारा रख दिया जाता है। और जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी से काफी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसीलिए जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी से कहा कि या तो आप जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो जुर्माने की रकम भरने से गुरु अर्जन देव जी ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ कि जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को फांसी की सजा दे दी थी, याद रखिएगा। तो 5वें गुरु को किसने शहीद करवा दिया था? जहांगीर ने। उसके बाद आगे है, तो उसके 1 साल बाद क्या होता है कि खुसरो दोबारा जेल से भाग जाता है। फिर वह 1607 ईस्वी में जहांगीर की हत्या की रणनीति बनाता है कि अब तो जहांगीर को ही काम से हटा दो, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। तो इस बात से जहांगीर को काफी दुख होता है और इस बार वह कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा लेता है, यानी कि अपने ही बेटे की वो दोनों आंखें निकलवा देता है और इस प्रकार उसे अंधा करके दोबारा कैद में डाल देता है और वह कैद में लंबे समय तक रहता है। और इसी बीच में वह कैद में है और उसकी आंखें भी इसने निकलवा दी। तो जहांगीर का जो दूसरा पुत्र होता है ना, खुर्रम, जो कि आगे शासक बनता है शाहजहां के नाम से, वो क्या करता है कि सैनिकों की मदद से अपने भाई को मरवा देता है, यानी कि खुसरो को मरवा देता है। क्योंकि उसको लगता है कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाएगी तो भले ही खुसरो अंधा है फिर भी ये राजा बन सकता है क्योंकि उसका बड़ा बेटा है। इसीलिए वो क्या करता है कि सैनिकों की मदद से जेल में ही खुसरो को मरवा देता है। पहले से वो अंधा है और ये षड्यंत्र करके उसको मरवा देता है। तो उसके बाद आगे है मेवाड़ से युद्ध व संधि। तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी वह मेवाड़ को जीतकर अधीन नहीं कर सका। हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा था। तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण कर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। इसके पिता ने चित्तौड़ के किले पर तो अधिकार कर लिया था पर पूरे मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया था। इसीलिए जहांगीर ने पूरे मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए 1608 में अपने दूसरे पुत्र परवेज को, मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, तो अमर सिंह को हराने के लिए इसने अपने पुत्र परवेज को भेजा था और परवेज की सहायता के लिए इसने अपना सेनापति महावत खां को भी भेजा था। तो अमर सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की, यानी कि परवेज और महावत खां उन्हें हरा नहीं पाया। जिसके बाद क्या होता है कि जहांगीर इन दोनों को ही वापस बुला लेता है और बाद में 1614 में एक ऐसा समय आता है जब जहांगीर गुस्से से अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। पहले इसने अपने पुत्र परवेज को भेजा था पर वो जीत नहीं पाता। उसके बाद ये शाहजहां यानी कि खुर्रम को भेजता है अमर सिंह को हराने के लिए। तो खुर्रम ने वहां जाकर बहुत ही कत्ले आम मचाया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को भी बहुत प्रताड़ित किया। जिसके कारण क्या होता है कि अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, अब उन्हें संधि कर लेनी चाहिए। अंततः अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम यानी कि शाहजहां ने भी यह संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो यह संधि प्रस्ताव क्या था वो हम पढ़ लेते हैं। तो 1615 में संधि हो गई और इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। तो संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो जहांगीर और मेवाड़ के राजा अमर सिंह के बीच हुई थी। तो क्या शर्तें रखी गई थी संधि में वो देख लेते हैं। तो पहली शर्त थी कि राणा
राणा की बात होगी तो यानी कि अमर सिंह। तो राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली, ये पहली संधि की शर्त थी। दूसरी थी कि सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो कि अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य में था। जो चित्तौड़ का किला था इनके अधिकार में था मुगलों के, वो भी उदय सिंह को लौटा दिया और चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया गया। ये तीसरी शर्त थी, यानी कि चित्तौड़ के किले के बगल में कोई भी किलेबंदी नहीं की जाएगी, ये तीसरी शर्त रखी गई थी। चौथी शर्त यह थी कि राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि ये नहीं है कि जब भी जहांगीर चाहे उदय सिंह जी को अपने दरबार में उपस्थित करने के लिए बाध्य कर दे, ये भी संधि में लिखा गया था। और पांचवी शर्त थी कि अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि अकबर के समय कोई भी राजपूत राजा जब इसका आधिपत्य स्वीकार करता था तो उसके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए जाते थे। तो यहाँ पर यह पांचवी शर्त थी कि मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 5 शर्तें थी, आपको याद होने चाहिए। ये 1615 में किसके किसके बीच में हुई थी? उदय सिंह मेवाड़ के शासक और मुगल सम्राट जहांगीर के बीच में। तो उसके बाद अगला अभियान होता है दक्षिण विजय। तो अहमदनगर जो कि दक्षिण भारत का मुख्य क्षेत्र था, वहां का वजीर था जिसका नाम था मलिक अंबर। ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था। कौन? मलिक अंबर। तो मलिक अंबर के खिलाफ काफी शुरुआती अभियान मुगलों के द्वारा चलाए गए, परंतु मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई अवसर तो ऐसे आए जब उसने मुगलों को भी पराजित कर दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में, यानी कि शाहजहां के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो कि मलिक अंबर को पराजित कर देती है। और इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर के आता है। खुर्रम यानी कि शाहजहां। तो इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो इससे पहले इसका नाम था खुर्रम। तो जब दक्षिण की विजय मिल जाती है उसके बाद ही इसका नाम पड़ जाता है शाहजहां। शाह यानी कि राजा, जहां यानी कि दुनिया का। तो शाहजहां, दुनिया का राजा। ये उपाधि किसने दी थी? इसके पिता जहांगीर ने इसके दक्षिण विजय के बाद इसको ये उपाधि दी थी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने जहांगीर के प्रारंभिक शासन के बारे में पढ़ लिया। अब हम नूरजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि नूरजहां इसकी पत्नी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ हो जाता है ना, तो जो भी जहांगीर का शासन होता है वो एक तरह से नूरजहां ही चलाती है। इसलिए नूरजहां का इसके शासनकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम था मेहरुनिसा। तो याद रखिएगा, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? मेहरुनिसा। और इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग और माता का नाम था असमत बेगम। तो असमत बेगम ने ही गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोज की थी, इसकी माता ने, असमत बेगम ने। उसके बाद है कि मेहरुनिसा पहले से ही विवाहित थी। तो जब इसका विवाह जहांगीर के साथ होता है तो ये विधवा थी, याद रखिएगा। इसका पहला विवाह 1594 ईस्वी में अली कुली बेग के साथ हुआ था, जो कि मुगलों के अधीन ही था, मुगलों की सेना में ही था अली कुली बेग। और इसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो ये अली कुली बेग के साथ इसकी एक पुत्री हुई थी लाडली बेगम। और अली कुली बेग ने एक बार शेर की हत्या कर दी थी। इसी क्रम से खुश होकर जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। इसी तरह हमने शेरशाह सूरी के बारे में भी पढ़ा था कि उसने शेर की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। तो इसी तरह इसने भी शेर की हत्या कर दी थी, जिसे खुश होकर जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो जहांगीर को उस समय तक पता भी नहीं था कि इसकी पत्नी का नाम मेहरुनिसा है और वो काफी सुंदर भी है। बाद में क्या होता है कि नवरोज के त्योहार के दिन अब इसका पति यानी कि मेहरुनिसा का पति मर चुका होता है, जिसका नाम था अली कुली बेग, जिसे शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। तो एक दिन क्या होता है कि नवरोज के त्योहार के दिन विधवा मेहरुनिसा को, जिसे हम नूरजहां के नाम से जानते हैं, इसे जहांगीर देखता है और देखकर ही ये इस पर आसक्त हो जाता है और इसे विवाह की इच्छा प्रकट करता है। और इस प्रकार विधवा मेहरुनिसा का विवाह जहांगीर के साथ 1611 ईस्वी में हो जाता है। किसके साथ? जहांगीर के साथ। तो जब विवाह हुआ था तब जहांगीर ने इसे नूर महल की उपाधि दी थी। नूर यानी कि रोशनी, महल यानी कि महल की रोशनी। परंतु बाद में इसे नूर जहां अर्थात पूरे जहां की रोशनी की उपाधि दे देता है। क्या नाम रख देता है? नूर जहां। नूर यानी कि लाइट, रोशनी, जहां यानी कि दुनिया, यानी कि पूरे जहां की रोशनी। जब इसने शादी की थी उस समय इसका नाम रखा था नूर महल, पर बाद में रख देता है नूर जहां। और विवाह के पश्चात जितने भी नूर जहां से संबंधित लोग होते हैं उनको दरबार में उच्च पद दिए जाते हैं। जैसे कि इसका भाई था आसफ खां, उसे भी उच्च पद दिया गया, इसके पिता को भी उच्च पद दिया गया। तो इसके यानी कि जहांगीर के दरबार में जो भी नूरजहां के सगे संबंधी होते हैं
उन्हें उच्च पद दिया जाने लगा और आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्यों पर भी इसका कब्जा हो गया। किसका? नूरजहां का। यानी कि नूरजहां ही इसका शासन चलाने लगी, जहांगीर का। और जहांगीर नूरजहां के प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में इसने कहा था कि मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाह नूरजहां को सौंप दी है। ये इसके कथन हैं, किसके? जहांगीर के, कि मुझे 1 सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मैंने बादशाह नूरजहां को सौंप दी है। तो नूरजहां का बहुत ही ज्यादा दखल हो जाता है इसके शासन में, जहांगीर के शासन में। दखल क्या, पूरा शासन ही बाद में नूरजहां चलाती है। तो नूरजहां का भाई होता है आसफ खां। ये क्या करता है? अपनी बेटी का विवाह खुर्रम शाहजहां के साथ करवा देता है। ये सोचता है कि अगला शासक जहांगीर के बाद कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा, इसीलिए अपनी बेटी का विवाह शाहजहां के साथ करवा देता है। तो नूरजहां का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम शाहजहां शासक बने, और वास्तव में खुसरो के बाद शाहजहां यानी कि खुर्रम ही सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति था शासक बनने के लिए, इसीलिए वह शासक बनने की श्रेणी में था। लेकिन बाद में चलकर आसफ खां और नूरजहां के बीच में यानी कि भाई बहन के बीच में ही विवाद शुरू हो जाता है। तो आसफ खां और नूरजहां यानी कि भाई बहन के बीच में विवाद क्यों शुरू होता है? तो सत्ता के लिए ही इन दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है, क्योंकि आसफ खां ने क्या किया था? अपनी बेटी का विवाह शाहजहां से करवा दिया था, क्योंकि उसको लगता था शाहजहां अगला शासक बनेगा। परंतु नूरजहां ने क्या किया? अपनी पुत्री लाडली बेगम, मैंने आपको बताया था ना कि इसके पहले से एक पुत्री थी, उसका नाम था लाडली बेगम। तो इसने लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के पुत्र, एक अन्य पुत्र था जो कि दासी से इसका पुत्र हुआ था, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, शहरयार। तो ये अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवा देती है। और शहरयार का जैसे ही इसकी पुत्री से विवाह होता है तो नूरजहां चाहती है कि अगला शासक शहरयार बने, और आसफ खां क्या चाहता है कि अगला शासक शाहजहां बने, और उसकी बहन नूरजहां क्या चाहती है कि अगला शासक शहरयार बने। तो इसीलिए दोनों भाई बहनों के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं खुर्रम यानी कि शाहजहां का विद्रोह, जो कि 1623 में वो करता है। तो सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए विद्रोह किया था, वो हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया। और बाद में खुर्रम भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 ईस्वी में विद्रोह कर देता है और ये शासक बनने की इच्छा जाहिर करता है। यह विद्रोह इसने आसफ खां के भड़काने पे किया था, और खुर्रम के विद्रोह को महावत खां, जो कि जहांगीर का सेनापति होता है, वो दबा देता है। किसका? खुर्रम का विद्रोह। तो सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? तो सबसे पहले इसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था, जो कि हमने पीछे पढ़ ही लिया। उसके बाद शाहजहां यानी खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया था, जिसे महावत खां दबा देता है। तो 1623 में खुर्रम विद्रोह करता है, और 1626 में महावत खां, जिसका सेनापति होता है ना, वो भी विद्रोह कर देता है। तो ये विद्रोह क्यों कर देता है? तो सेनापति महावत खां की भी इच्छाएं बढ़ने लगती है, वो भी चाहता है कि वो भी राजा बने, क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां का जो गुट होता है ना, उसका प्रभाव राजा पे ज्यादा है। इसीलिए इसने 1626 ईस्वी में विद्रोह कर दिया, लेकिन इसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। और बाद में क्या होता है कि जहांगीर की 1627 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद अगला शासक खुर्रम यानी कि शाहजहां बन जाता है, क्योंकि वही सबसे योग्य होता है। तो 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, और इसे शाहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया जाता है। किसे? जहांगीर को। तो 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सलीम की बात हो रही है, यानी कि हम जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अनारकली की बात होनी चाहिए। तो अनारकली का प्रसंग भी हम पढ़ लेते हैं। भले ही हमने जहांगीर के बारे में पूरा पढ़ लिया कि कहाँ से उसका जन्म हुआ, उसके शुरुआती अभियान भी देख लिए, उसकी मृत्यु भी देख ली, परंतु जहांगीर के ही जीवन में अनारकली का भी प्रसंग है, वो हमने छोड़ दिया था, इसे भी हम देख लेते हैं। तो अनारकली का प्रसंग यानी कि जहांगीर से घटना जुड़ी हुई है, अनारकली से प्रेम की घटना। और अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी, आपको पता ही होगा। तो सलीम यानी कि जहांगीर का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और वह अपने दिन का अधिकांश भाग अनारकली के साथ बिताना पसंद करता था। इस बात से अकबर बहुत ही चिढ़ता था, क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह यानी कि प्यार करता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ यानी कि भारत की सीमा से बाहर भेज दिया था। इस तरह सलीम यानी कि जहांगीर और अनारकली अलग हो जाते हैं। परंतु बाद में क्या होता है, जब उसे पता चलता है ना कि अनारकली की मृत्यु हो गई, तब सलीम यानी कि जहांगीर उसके मकबरे का निर्माण करवाता है। यानी कि अनारकली के मकबरे का निर्माण 1615 ईस्वी में ये लाहौर में करवाता है, और इस मकबरे पे उसने लिखवाया है, यानी कि इसने जहांगीर ने अनारकली के मकबरे पर लिखवाया है
कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिनों तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ये किसने लिखवाया था? ये जहांगीर ने अनारकली के मकबरे पर लिखवाया था। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम था। तो उसने लिखवाया था कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं क़यामत के दिनों तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। तो ये था अनारकली का प्रसंग। मैंने कहा सलीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनारकली का प्रसंग भी पढ़ लेते हैं। तो आगे हम जहांगीर से रिलेटेड यानी कि सलीम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं। तो जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, याद होने चाहिए। और जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफ़ी बढ़ावा दिया था और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा गया है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में ये लिखा भी है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है, कि यानी कि ये चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि जहांगीर का चित्रकला में काफ़ी रुचि थी। तो जहांगीर के समय वैसे तो बहुत चित्रकार थे, परंतु तो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक का नाम है मंसूर और दूसरा है अबुल हसन। तो दोनों ही जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे, मंसूर और अबुल हसन, याद रखेगा। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। किसके शासनकाल में? सबसे पहले आया था कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा। ये जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उसके बाद है कि नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग, जिसको जहांगीर ने इत्मादुल दौला की उपाधि दी थी, उसकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने आगरा में मकबरे का निर्माण करवाया था। इसे इत्माद उद दौला का मकबरा कहा जाता है। तो नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण करवाया था आगरा में, जिसे इत्माद उल दौला का मकबरा कहा जाता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह मकबरा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और यह भारत में बनने वाला पहला पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला मकबरा है। बाद में आगे चलकर ही शाहजहां ने पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना, जिसे हम ताजमहल कहते हैं, वो बाद में बना था। उससे पहले ये इत्मादुल दौला का मकबरा बना था संगमरमर से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है ना, तुजुके जहांगीरी, इसकी शुरुआत जहांगीर ने ही की थी। यानी कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी थी, परंतु इसके मरने के बाद जो बाकी के प्रसंग हैं वो लिखे थे मोतबिंद खां ने। तो इसको पूरा किसने किया था? मोतबिंद खां ने, याद रखिएगा। तुजुके जहांगीरी इसकी आत्मकथा का नाम है, जिसकी शुरुआत जहांगीर ने ही की थी, परंतु इसके मरने के बाद के जो प्रसंग हैं वो लिखे थे मोतबिंद खां ने। तो इसने इसकी आत्मकथा को पूरा किया था, मोतबिंद खां ने। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।